बिहार विधानसभा में बड़ी जीत के बाद 20 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार की शपथ की बड़ी तैयारी है। आज सबसे पहले सुबह 10 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसके लिए पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी की मीटिंग के बाद सुबह 11 बजे जेडीयू की विधायक दल की बैठक सीएम आवास में होगी। फिर दोपहर 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश के नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी। इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। एक तरफ सरकार गठन की कवायद तेज है, तो कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान भी तैयार है। बिहार की नई सरकार 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेगी। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और नितिन नवीन भी मौजूद रहे। शपथ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जो प्रारंभिक काम से लेकर पूरी तरह से जो मंच के निर्माण से लेकर एक भव्य उत्सवी वातावरण कैसे बने उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। बिहार के विकास की नई उड़ान का शपथ ग्रहण है, तो निश्चित रूप से उसका उत्सवी वातावरण कैसे बने उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। कई प्रदेशों के अपने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय कई केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में रहेंगे। तो पूरा एनडीए का कुनबा के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित होने वाले हैं। तो बिहार अपने इस उत्सव के रूप में मनाएगा। अभी 20 नवंबर का दिन विशेष कैसे बने इसके लिए उत्सवी तैयारी के रूप में कर सौभाग्य बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। ये विकास की जीत है। नीतीश जी पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, तो डबल इंजन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ाएगा, ये देखा है। नीतीश चंद्र पटना से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी हमें बताएंगे कि आज का ये कल होने वाला जो शपथ ग्रहण है उसकी कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि आज शाम को ही गृहमंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच जाएंगे। नीतीश, सारी चीजें पहले से डिसाइड हो चुकी हैं, कहीं कुछ और चीजें बाकी हैं जिसके लिए आज गृहमंत्री आज रात को ही पहुंच जाएंगे, या सब कुछ फाइनल हो चुका है? जी हाँ, लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। आज बैठकों का दौर रहेगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी बीजेपी दफ्तर में, फिर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में, और फिर 3:30 बजे जो सेंट्रल हॉल है विधानसभा में, वहाँ पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। और ये सारी औपचारिकताएं ही एक तरह से हैं। हाँ, मंत्रिमंडल में कौन होगा इस पर सबकी नज़र है। डिप्टी सीएम क्या पहले जो थे वही रहेंगे या उसमें कोई बदलाव होगा, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना है। रही बात शपथ ग्रहण समारोह की, तो ये तय हो गया है कि कल 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें बिहार के अलावा अलग अलग राज्यों जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। और इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी होगी एनडीए की एकजुटता की, एनडीए की मजबूती की, और आने वाले जो कई राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां इसको संदेश देने की कोशिश होगी इस भव्य समारोह के जरिए। तो लगभग सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं और अब इंतजार है कि आज जो बैठकें होंगी उसमें विधायक दल का नेता कौन चुना जाता है। और इसके अलावा जो खासतौर से डिप्टी सीएम के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा। क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से रिपीट होंगे या फिर कोई एक नाम इनमें से बदल जाएगा। तो ये अच्छा नीतीश, ये भी बताइए कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी या कैबिनेट के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी? देखिए, अभी तक की जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी और जेडीयू दोनों से 10-10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। और इसके अलावा जो घटक दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनसे इनकी पार्टियों से एक यानी करीब 23 मंत्री जो हैं वो शपथ उनको दिलाई जाएगी। और चूंकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो इस वजह से भी बहुत बड़ा कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का नहीं रखा जा रहा है। और दूसरी बात ये भी कि चूंकि 36 मंत्री अधिकतम बन सकते हैं तो सारे मंत्री पद को पहली बार में ही भरने से बचा जा रहा है, ताकि बाद में परिस्थितियों को देखते हुए
और तमाम संभावनाओं को देखते हुए जो दूसरे नाम हैं उनको जोड़ा जा सके। तो ये माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम जो 2 होंगे उनका शपथ ग्रहण होगा। नीतीश बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार कल सुबह 11:30 बजे पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शपथ लेंगे। नीतीश के पास ही सीधे चलते हैं। नीतीश, देखिए बिहार में कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 लोग तो कल शपथ लेंगे, जिसमें नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे थे, विजय सिन्हा की हम बात कर रहे थे। तो क्या इन दोनों को बतौर डिप्टी के रूप में शपथ दिलाई जाएगी? जी हाँ, अभी तक तो यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जो 2 डिप्टी सीएम पहले से थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनको शपथ दिलाई जा सकती है। सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। विजय सिन्हा के नाम को लेकर चर्चाएं जरूर हो रही हैं कि क्या उनको फिर से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कुछ दूसरे नामों की चर्चा भी काफी चल रही है, लेकिन ये मोटे तौर पर माना जा रहा है। दूसरे नाम जो आप नीतीश कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से वो दर्शकों को बता दें। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा कल शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा रेणु देवी, नीरज कुमार बबलू भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हैं। कल सुबह 11:30 बजे पटना का गांधी मैदान एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेगा, जहां खुद प्रधानमंत्री जाकर के इस समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री होंगे, जेपी नड्डा होंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बड़ी तादाद पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में बिहार के लोग, करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना। संजय सरावगी, हरी सहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये 2 नाम और इस लिस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, संजय सरावगी और हरी सहनी। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जो संभावित नाम हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ कल दिलाई जा सकती है, लगातार इंडिया टीवी अपने दर्शकों को बता रहा है। आपके पास और किन किन नामों की जानकारी है? किस तरह से अलग अलग पार्टियों के कोटे से इन नामों को चुना गया है? किस तरह से वो समीकरण का ध्यान रखा गया है? देखिए, मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण के साथ साथ जो क्षेत्रीय समीकरण है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे में अलग अलग रीजन जहां काफ़ी हद तक सफलता इस बार हर क्षेत्र में मिली है एनडीए को, तो हर क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व हो जाए और जातीय समीकरणों का भी प्रतिनिधित्व हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और मोटे तौर पर जो बड़े नाम हैं जैसे मंगल पांडे, नितिन नवीन, संजय सरावगी, नीतीश मिश्रा, रेणु देवी, नीरज कुमार बबलू, ये वो नाम हैं जिनको बीजेपी के कोटे से माना जा रहा है कि वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसी तरह जेडीयू के कोटे से यदि आप देखें तो विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी भूमिहार जाति से आते हैं। विजेंद्र यादव काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी पुराने सहयोगी यादव समाज से हैं। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से आते हैं और नीतीश कुमार की जाति के ही हैं, कुर्मी जाति से हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी के नाम की भी चर्चा है, दलित समाज से आते हैं और नीतीश कुमार को अपना मानस पुत्र वो कहते हैं, उनके मानस पुत्र हैं, तो काफी करीबी रिश्ता है। नीतीश, एक और बात की बड़ी चर्चा रही पूरे बिहार के चुनाव के दौरान, देखिए वो नाम आ गया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई मुस्लिम चेहरा भी इस मंत्रियों की लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। जमा खान का नाम एक सामने आ रहा है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि जमा खान मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार जो मुस्लिम जीते हैं विधायक, उनकी संख्या आप देख लीजिए पहले से बेहद कम हुई है। और इस बार ये भी देखने को मिला है कि कई क्षेत्रों में जेडीयू को जो है मुस्लिम समाज का वोट मिला है, जैसा कि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी नाराज़गी है मुस्लिम समाज में, लेकिन कई क्षेत्रों में इस तरह की जानकारी मिली कि मुस्लिम समाज का साथ मिला है। और इसके अलावा जाहिर है प्रतीक के तौर पर भी आप प्रतिनिधित्व देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा खान जो पहले बीएसपी से थे, इस बार जेडीयू में शामिल हो गए थे और जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जमा खान को मुस्लिम कोटे से वो प्रतिनिधित्व जो है वो मिल सकता है। बिल्कुल, किन किन को मंत्री बनाया जा सकता है, कल कौन कौन शपथ लेगा, कौन से वो नाम, कौन से वो चेहरे जिन्हें कल शपथ दिलाई जाएगी, वो संभावित नाम सामने आ गए हैं। नीतीश डिटेल में बता रहे थे कि किस तरह से क्षेत्रीय समीकरण के अलावा जातीय समीकरणों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है।